सूजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी ने सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने और वर्षों से लंबित जन परेशानियों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। 24 जून से 9 जुलाई तक चले इस व्यापक अभियान ने शासन को जमीन से जोड़ा और गांव ढाणी तक राहत पहुंचाई। श्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा, खैरथल, तिजारा, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और सवाई माधोपुर जैसे जिलों में शिविरों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद स्थापित कर उनकी परेशानियों को सुना। इसी दौरान कई ऐसी परेशानियां जो वर्षों से लंबित थी, उन्हें मौके पर ही सुलझाया गया। सरकार की ये संवेदनशील पहल अंत्योदय के मूल सिद्धांतों को धरातल पर साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। अंत्योदय पखवाड़ा यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं का अंतिम पायदान तक लाभ मिल सके, हमारी योजना उसकी सहायक बन सके, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कल्पना थी कि मेरा गांव का वो गरीब, वो किसान, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा, अगर उसको आगे नहीं लाया जाएगा तो हमारे देश का या प्रदेश का उत्कृष्ट नहीं बनने वाला है। गांव में सबसे जटिल मानी जाने वाली राजस्व और भूमि परेशानियां इस पखवाड़े में शासन की प्राथमिकता बनी। राजस्व विभाग ने अभियान चलाकर 60,716 सीमा ज्ञान, 1,32,000 नामांतरण, 26,858 सहमति विभाजन और 31,848 रास्तों से जुड़े मामलों का निस्तारण किया। इससे लोगों को वर्षों पुरानी जमीन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिली। वह रिकॉर्ड अपडेट हुए और हजारों लोगों को भी अपने अधिकारों के दस्तावेज मिले। ये पहल न सिर्फ प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि सरकार की सेवा के संकल्प को साकार करने वाली ठोस पहल भी है। कि हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके पूजा करती है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा, युवा, महिला, गरीब, किसान, अगर इनका भला होगा तो मेरे गांव का भला होगा, मेरी तहसील का भला होगा, मेरी विधानसभा का भला होगा, मेरे जिले का और मेरे प्रदेश का और मेरे देश का भला होगा। तो आपने देखा युवा खून के आंसू रोता था, लगातार पेपर लीक होते थे। अरे 1.5 साल में कोई एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, 1.5 साल में कोई एक पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे दर्द होगा कांग्रेस के लोगों को, क्यों नहीं होगा? और हम भी दर्द करना चाहते हैं। उन्होंने कितना रोजगार दिया? हमने 69,000 युवकों को नियुक्ति देने का काम किया, 1,88,000 वैकेंसी निकालने का काम किया। 69,000 तो दे दिया। इस जुलाई के महीने में रोजगार उत्सव फिर लगने वाला है, फिर भी हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हमने कहा 4 लाख देंगे तो 4 लाख देंगे। बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में भी इस पखवाड़े के दौरान अभूतपूर्व सुधार हुए। ऊर्जा विभाग ने 55,000 से अधिक झूलते तारों को ठीक किया, तो जलदाय विभाग ने 43,493 नए नल कनेक्शन जारी कर 15,000 से अधिक पानी की टंकियों की सफाई की। वन विभाग ने एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के तहत 1,92,00,000 पौधों का वितरण किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण को एक नई गति मिली। कृषि विभाग ने भी 1,91,000 से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर किसानों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया। किसान के जीवन में पशुधन का बहुत बड़ा उपयोग है, इसलिए हमने कहा अगर किसान के घर में गाय भैंस नहीं होगी तो उनके बच्चों को दूध नहीं मिलेगा। बच्चों को दूध नहीं मिलेगा तो बच्चे हष्ट-पुष्ट नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा कि हमने 1 लाख रुपए किसान को बिना ब्याज का ऋण देंगे, बिना गौपालक ऋण, वो हम देंगे, जिससे किसान आराम से बैंक में जाएगा और वहां से ऋण लेगा और ऋण लेकर के पशु लेकर के आएगा और उसके घर में दूध भी होगा, छाछ भी होगी, मक्खन भी होगा, सब कुछ होगा। तो हमारी जो छोटी पौध है, छोटे बालक है, वे स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। कांग्रेस के लोग बोलने लगे
वो बोलने लगे, कभी मोबाइल के माध्यम से ट्विटर पर बोलते हैं, तो कभी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां बोलते हैं। उनको दर्द होता है। हमने कहा होना चाहिए भैया, दर्द क्यों नहीं होना चाहिए। जब मैं मेरी योजनाओं को बताता हूं और मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, अरे भाई आप ये कहते हैं 1.5 साल बनाम, मैं तो आपको कोई उसमें नहीं दे रहा हूं। मैंने तो पेपर में भी निकाला है कि 1.5 साल में हमारी सरकार ने ऐसे कितने काम हैं जो आपके 5 साल में नहीं हुए, वो हमने 1.5 साल के अंदर करके दिखाए हैं। ये भी हम कहना चाहते हैं। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए इस अभियान में पेंशनरों का सत्यापन, खाद्य सुरक्षा, आवेदनों का निस्तारण, विकलांगजन को यूडीआईडी कार्ड और वरिष्ठ नागरिकों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पंजीकरण जैसे ठोस कदम उठाए गए। उच्च शिक्षा विभाग ने हजारों छात्राओं को स्कूटी वितरण कर सशक्तिकरण की दिशा में नई राह बनाई। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी ने राजस्थान की प्रशासनिक संस्कृति को एक नई दिशा दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये साबित हुआ कि अगर नेतृत्व मजबूत और इरादे नेक हो तो सरकारी सेवाओं को भी घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।